आज आपका लेक्चर नंबर 7 है। और लेक्चर नंबर 7 है सूरह बकरा आया नंबर 31 से 40। इससे पहले आपने 30 आयात पढ़ ली हैं। आज हम 31 से स्टार्ट करेंगे। और आदम अलैहिस्सलाम के बारे में आपको बताया था कि अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को ज़मीन में खलीफा बनाया। और खलीफा का माना भी आपको बता दिया था कि अल्लाह ताला की तरफ से जो अमानत है, जो अल्लाह ताला की तरफ से इख्तियारात हैं, उनको ज़मीन में इस्तेमाल करना। और फरिश्तों को अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैं वो जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। अब आगे आयत नंबर शुरू होती है 31। और मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ आपके साथ। तो अल्लाह फरमाता है वो अल्लामा आदमा अल अस्मा कुल्लाहा, अल्लामा और सिखाए। तो अल्लामा का फाइल इसके अंदर ही मौजूद है। अल्लामा का मतलब है अल्लाह ने सिखाए आदमा, आदम को, अल अस्मा नाम, कुल्लाहा सब के सब। तो आपको मालूम है फरिश्तों और बशर में, यानी कि नूर और बशर में, नूरियों और बशरियों में क्या फर्क है बुनियादी तौर पर? नूरी मखलूक जो होते हैं वो गुनाह से पाक होते हैं, और बशर जो होता है उसके अंदर नफ्स होता है। अच्छा, आपको पता है अल्लाह ताला ने जो तीन बड़ी मखलूकात हैं, एक फरिश्ते हैं, उसके बाद इंसान है, फिर जिन है। तीनों के बारे में कुरान मजीद के अंदर भी इशारा मौजूद है, वजाहत मौजूद है। और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने तीनों के बारे में वाज़ेह तौर पर फरमाया हुआ है कि जो मलाइका हैं वो नूर से पैदा किए गए हैं, जिन जो हैं वो आग से पैदा किए गए हैं, और जो इंसान है मिम्मा वसीफा, उससे पैदा किए गए जिसको तुम जानते हो, यानी मिट्टी से पैदा किए गए। तो जमीन पे रहने के लिए जमीन के अंदर जो चीजों के खवास हैं, जो चीजों की प्रॉपर्टीज हैं, और इसको कहते हैं जुस्तजू का इल्म। जुस्तजू से मुराद है कि अल्लाह ताला ने जमीन के अंदर जो चीजें रखी हुई थी उनके बारे में इंसान को पता होना चाहिए। और वो इसको कहते हैं एक्सप्लोर करना, इंग्लिश में या साइंटिफिक जुबान में इसको कहते हैं इन्वेंट करना, ये डिस्कवर करना। तो डिस्कवरी और इन्वेंशन के लिए जरूरी था कि जहां पर इंसान को भेजा जाना है वहां की तमाम चीजों से इंसान वाकिफ हो, और कौन सी चीज कैसे इस्तेमाल करनी है इसका इसको इल्म हो। और वो सरसरी सा इल्म अल्लाह ने अता करके हमें ना, हमारे अंदर एक क्यूरियोसिटी रख दी। क्यूरियस का मतलब होता है सवाल जवाब करना, और क्यूरियस होने की वजह से ही हम आगे बढ़ते हैं कि ये चीज कैसे है, ये चीज कैसे है। तो इसलिए अल्लाह वहदहू ला शरीक ने इंसान को, बशर को, वो सारे इल्म दे दिए। आदम अलैहिस्सलाम को सारे नाम सिखा दिए। और सुम्मा आरज़हुम अलल मलाइका, फिर उनको पेश किया मलाइका पर, यानी कि फरिश्तों के सामने पेश किया। तो आपको पता है कि अल्लाह वहदहू ला शरीक हर चीज पर कादिर है। वो किसी चीज को कोई भी सिफत अता कर सकता है। तो अल्लाह ने इंसान को ये सिफत अता की कि वो एक्सप्लोर कर सकता है, डिस्कवर कर सकता है, इन्वेंट कर सकता है। और ये सरसरी सा इल्म अल्लाह ने हर चीज का दे दिया। इसलिए आपको मालूम है कि इंसानों में आपको हर चीज के आलम मिल जाएंगे अलग-अलग, जबकि फरिश्तों के अंदर ये चीज हिस्स मौजूद नहीं है। फरिश्ते जिस एक चीज के बारे में जानते हैं सिर्फ उसी के बारे में जानते हैं। लेकिन इंसानों के बारे में आप जानते हैं कि वो अक्सर चीजों से वाकिफ हुआ करते हैं। तो अल्लाह ताला फरमाता है कि आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने सारे नाम सिखा दिए। इन नामों से मुराद वो तमाम चीजों के खवास सरसरी इल्म है जो जमीन पर रहने के लिए जरूरी था। और फिर अल्लाह वहदहू ला शरीक ने उनको फरिश्तों पर यानी कि पेश किया। और फरमाया फ़क़ाल, अल्लाह ने फरमाया अम्बियूनी बि अस्माई हाउला इन कुंतुम सादिकीन, कि मुझे तुम नाम बताओ इन चीजों के अगर तुम सच्चे हो। यानी कि जो आदम अलैहिस्सलाम को डेफिनेशन सिखाई गई हैं, डिफरेंट डेफिनेशन बताई गई हैं, इनके बारे में तुम बताओ अगर तुम सच्चे हो। अब यहाँ पर आपको पता है स्पेशलाइजेशन होती है। कंप्यूटर वाले से नहीं पूछा जाएगा कि मेडिकल साइंस की टर्म्स क्या है, मेडिकल वाले से नहीं पूछा जाएगा कि कंप्यूटर की टर्म्स क्या है। तो अल्लाह ताला ने फरिश्तों के सवाल के जवाब में, जो उन्होंने पहले कहा था कि हमें तो पता नहीं है, तो इंसान को पैदा करने का मकसद वो अल्लाह ताला ही जानता है। तो अल्लाह फरमाता है कि यहाँ हमने फरिश्तों से पूछा कि इन चीजों के बारे में बताओ अगर तुम सच्चे हो। तो फरिश्तों ने क्या कहा, कौलू, कहने लगे, सुबहाना का, अल्लाह तो पाक है, ला इल्म लना, हमारे लिए बिल्कुल कोई इल्म नहीं है, इल्ला मगर मा अल्लमतना, जो तूने हमें सिखा दिया। तो ये फरिश्तों की स्टेटमेंट है बिल्कुल वाजे, कि उन्होंने अल्लाह ताला की पाकीज़गी का इख्तियार किया है, का इजहार किया, और साथ फरमाया है कि हमारे पास सिर्फ उतना ही इल्म है जितना तूने हमें सिखाया हुआ है। और यहाँ इन आयात से वाजे है कि फरिश्तों को बाज चीजों का इल्म नहीं है। क्यों जी, वाजे होगी जी बात? जी सर। फिर समझ ले, क्योंकि कुरान मजीद का टेक्स्ट जो है ना वो खुद चीजों को बता देता है। टेक्स्ट जब सामने आ जाए तो फिर किसी की
तशरीह और तौज़ीह की ज़रूरत नहीं रहती। अल्लाह ताला ने यहाँ टेक्स्ट के अंदर बता दिया है कि पहली बात तो ये है कि फरिश्तों का ये बयान कि उन्होंने कहा कि हमें तो इसका इल्म नहीं है सिवाय उसके जो तूने हमें सिखा दिया, और वाज़ेह हो रहा है कि जिन चीज़ों का इल्म आदम अलैहिस्सलाम को दिया गया था वो इल्म फरिश्तों को हासिल नहीं था। इससे ये मुराद हुआ कि सारा इल्म गैब वो सिर्फ सिर्फ अल्लाह ताला के पास है, किसी और के पास नहीं है। और इसके लिए सूरह नमल की आयत नंबर 65 आप पढ़ सकते हैं। कुल ला यालमु मन फिस समावाति वल अर्जिल गैबा इल्लल्लाह व मा यशउरून अय्याना युबासून। और आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा ने भी फरमाया हुआ है कि जो शख्स तुम्हें ये कहे कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम गैब जानते हैं तो बिलाशुबा उसने झूठ कहा, क्योंकि अल्लाह ताला फरमाता है कि कोई सूरह नमल वाली आयत पढ़ी कि ला यालमु मन फिस समावाति वल अर्जिल गैबा इल्लल्लाह व मा यशउरून अय्याना युबासून। ये सही बुखारी किताबुत तौहीद और ये हदीस नंबर है 7380, जहां पे आप इसको पढ़ सकते हैं। तो इसका मतलब है फरिश्तों का इल्म भी महदूद है, इंसान का इल्म भी महदूद है, जिनों का इल्म भी महदूद है। अल्लाह ने उनको उतना इल्म दिया है जितना उनके लिए जरूरी था, और सारा इल्म सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला के पास है। इसलिए फरिश्तों ने अल्लाह ताला की पाकीज़गी का और उसकी बुजुर्गी का इजहार किया है कि तू पाक है, तेरे पास हर किस्म का इल्म है, और हम पाक नहीं है इस लिहाज से कि हमारे अंदर नक्स मौजूद है, तू हर नक्स से पाक। तो अल्लाह फरमाता है आगे कि इन्ना का, उन्होंने दो सिफतें अल्लाह ताला की बयान की है। इन्ना का अंतल अलीमुल हकीम, यहाँ असर का माना पैदा होता है कि बेशक तू है ही कौन है, इल्म रखने वाला और हिकमत जानने वाला। अल्लाह ताला के दो सिफाती नाम यहाँ बयान हुए हैं, अलीम और हकीम, दोनों पिछली मुनासबत से हैं। अलीम का मतलब है जिन चीज़ों का इल्म किसी को नहीं है उनका इल्म भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला को है, और हकीम का मतलब है हिकमत वाला। अल्लाह ताला के पास जो इल्म है उसके मुताबिक दुनिया में जो कुछ हो रहा है उसकी हिकमत सिर्फ अल्लाह जानता है, किसी और को इसका इल्म नहीं है। और यहाँ ये भी वाज़ेह हो रहा है कि हकीम ज़ात वो होती है जो जिसको जिस हिकमत के तहत जो इल्म देना चाहे वो उसको अता करती है। फरिश्तों को कुछ और इल्म दिया है, इंसानों को कुछ और दिया है, जिनों को कुछ और दिया है। तो अल्लाह ताला अलीम भी है और अल्लाह ताला हकीम भी है। अल्लाह ताला के पास इल्म भी मौजूद है और वो हर चीज़ को फरमाता है वाहसा कुल्ला शैइन अददा, उसने हर चीज़ का आदद शुमार कर रखा है, न्यूमेरिकली उसको पता है। वला रत्बिन वला याबिसिन इल्ला फी किताबिन मुबीन, और उसको ये भी पता है कि खुश्क चीज कौन सी है, तर चीज कौन सी है। वमा तस्कुतु मिन वरक़तिन इल्ला यअलमुहा। सूरह नमल की आप आयत नंबर आखिरी जो है आखिरी आयत वो पढ़ सकते हैं, जिस बारे में अल्लाह ने फरमाया कि गैब की चाबियां पांच हैं जिनको अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता। इन्नल्लाह इंदहु इल्मुस साअति व युनज़्ज़िलुल गैसा व यअलमु मा फिल अरहामि व मा तदरी नफ्सुन माज़ा तक्सिबु गदा व मा तदरी नफ्सुन बिअय्यि अर्ज़िन तमूत। ये सूरह लुकमान की आखिरी आयत, से कहते हैं आयते मफाती है खमसा, यानी कि वो जो गैब की पांच कुंजियां जिनको अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। तो यहाँ से ये वाज़ेह होगी कि अल्लाह ताला अलीम भी है और हकीम भी है। अब अल्लाह ताला फरमाता है कौला या आदम, फिर अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को आदम करके फरमाया कि हम भी हों, इनको बताइए, आगाह कर दीजिए भी अस्माइहिम, उन चीजों के नामों के बारे में। तो अल्लाह ताला ने यहाँ आदम अलैहिस्सलाम की ये फजीलत जाहिर कर दी है कि अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को जो इल्म दिया है वो फरिश्तों के पास मौजूद नहीं था। फलम्मा अम्बाहुम, तो जब अल्लाह ताला के हुक्म से उन्होंने, अम्बा ये बाब इफ़ाल है, अम्बा का मतलब होता है किसी चीज को किसी के बारे में खबर देना। अम्बा जब उन्होंने खबर दी हम उन फरिश्तों को भी अस्माइम, उन तमाम नामों के बारे में, उन खवास के बारे में। कौला, तो अल्लाह ने फरमाया अलम अकुल लकुम, कि मैं तुम्हें पहले नहीं कहा था, इन्नी आलमु गैब समावाति वल अर्ज़, कि मैं जानता हूँ, बेशक मैं जानता हूँ जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ जमीन में है। उस जो भी आसमानों और जमीन में गैब है, गैब से क्या मुराद है, वो चीज जो हमारी आंखों से छुपी हुई है, क्योंकि अल्लाह ताला की आंखों से तो कोई चीज छुपी हुई नहीं है। तो गैब का मतलब भी जब भी किया जाता है इसका मतलब है वो चीजें जो हमारे लिए गैब है, हमारे पर्दे से बाहर है, हमारे समझ से बाहर है, हमारी आंखों से बाहर है। तो अल्लाह ताला आसमानों का गैब भी जानता है और जमीन का गैब भी जानता है। फरमाया इन्नमल गैबु लिल्लाहि, बेशक सारे का सारा गैब सिर्फ और सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए है, और सिर्फ अल्लाह ही है जो सारे गैबों से वाकिफ है। फरमाया वो आलम, और मैं जानता हूँ, मा तुबदूना, जो तुम जाहिर करते हो, व मा कुंतुम तक्तुमून, और जो तुम छुपाते हो। ये आयत भी समझने वाली है। बाज औकात आदमी जो चीज जाहिर करता है वो अगला सुन लेता है। तो इससे क्या मुराद है कि अल्लाह फरमाता है कि जो तुम जाहिर करते हो, असल में बाज औकात आदमी जो चीज जाहिर करता है उसके दिल में वो चीज नहीं होती। आदमी मुंह से कुछ और जाहिर करता है और दिल में उसकी नीयत कुछ और होती है। ऐसा होता है कि नहीं जी? जी सर, होता है। तो अल्लाह ताला यहाँ फरमाया कि आलम मा तुबदूना। आप सवाल कर सकते हैं कि सर जो जाहिर चीज है वो तो हर बंदा समझ लेता है कि जिसने ये कहा है, लेकिन असल चीज जो है कि उसके अंदर जो चीज छुपी हुई है वो भी अल्लाह ही जानता है। इसलिए फरमाया मा तुबदूना, जो तुम जाहिर करते हो वो भी अल्लाह ताला का ही इल्म है।
जिस तरह आप सूरह मुनाफिकून की पहली आयत पढ़ते हैं तो उसके अंदर है इज़ा जाअकल मुनाफिकूना, फरमाया जब आपके पास मुनाफिक आते हैं, क़ालू नशहदु, कहते हैं कि हम गवाही देते हैं, इन्नका लरसूलुल्लाह, के बेशक आप अल्लाह के रसूल हैं। अब आप ये सब क्लास बताएं कि अल्लाह ताला के नबी अलैहिस्सलाम के बारे में मुनाफिकीन का ये कौल कि आप अल्लाह के रसूल हैं, सच है कि गलत है? सच है, ये तो बात है। सच है सर। सच है। यानी कि सच है। मुनाफिक कह रहे हैं कि आप अल्लाह के रसूल है, इसमें कोई शक वाली बात ही नहीं है, वाकई आप अल्लाह के रसूल है। तो अब आपसे सवाल है कि अल्लाह वहां फरमाता है कि वल्लाहु यशहदु इन्नका लरसूलु, अल्लाह ताला कहता है कि मैं गवाही देता हूँ कि आप अल्लाह के रसूल हैं। फिर अल्लाह फरमाता है कि अल्लाह ये भी कहता है कि इन्नल मुनाफिकीन लकाज़िबून, के मुनाफिक झूठे हैं। अब बताइए मुनाफिकों की एक सच्ची बात को अल्लाह ने झूठ क्यों करार दी है? सर क्योंकि वो सिर्फ मुंह से कह रहे थे अल्लाह के नबी को ये बात, पर उनके दिलों में कुछ और था। जी बिल्कुल। आज देखें मुंह से जाहिर कर रहे हैं एक बात को, लेकिन उनके दिल जो है वो कुछ और थे। तो लिहाजा अल्लाह ने यहाँ फरमाया कि आलमु मा तुबदूना, मैं जानता हूँ जो तुम जाहिर करते हो। जाहिर वाली चीजें मैं आपको, आप मुझे धोखा दे सकते हैं। आपको पता है कई दफा हमारे साथ धोखा हो जाता है, हम उसकी जाहिरी बातों में आ जाते हैं, धोखा खा जाते हैं। उसके अंदर जो धोखा मौजूद होता है वो हमें तो नहीं पता, लेकिन वो अल्लाह ताला को पता होता है। कुरान में जी सूरह मोमिन में अल्लाह फरमाता है कि या अलमु खाइनत अयुनि व मा तुख्फी सुदूर, अल्लाह ताला आंखों की खियानत को भी जानता है और जो तुम्हारे दिल छुपाते हैं उसको भी जानता है। अच्छा, बाज़ औक़ात आदमी कोई चीज छुपा लेता है तो वो भी अल्लाह ताला जानता है कि इसने क्या चीज छुपाई हुई है। और फरमाया वही स्कूल ना, जब हमने कहा लिल मलाइकति, फरिश्तों से, अब फरिश्तों से क्या कहा, उस जुदू ली आदम, आदम को सजदा करो। आदम अलैहिस्सलाम की पहली फजीलत क्या फरमा दी, इल्म। अब ये दूसरी फजीलत है कि फरिश्तों को उनके सामने सजदा करने का हुक्म दिया। अच्छा, यहाँ दो चीजें हैं, आप बताइए सजदा किसी गैर को करना जायज है कि नाजायज है? नाजायज। नाजायज है। हाँ, इसके ना जो मुख्तसर जवाब है वो आपको बता दिए जाते हैं। वो ये है, यहाँ ये आयत समझने वाली है। जी आलम वसीम साहब, मैंने पहले भी आपको कई बार कहा जा चुका है, काइंडली अपने माइक्रोफोन बंद रखा करें, क्लास डिस्टर्ब होती है इस तरफ। अच्छा, अल्लाह फरमाता है कि जब हमने कहा फरिश्तों से, उनको यानी कि हुक्म दिया, उस जुदू, सजदा करो लिया आदम, आदम अलैहिस्सलाम को, फसाजदू, उन सब ने सजदा किया, इल्ला इबलीस, मगर इबलीस ने। अब यहाँ एक सवाल ये बनता है कि क्या इबलीस फरिश्ता है या जिन है? जी जिन है। जिन। हाँ जी, बिल्कुल दुरुस्त है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में वाज़ेह फरमाया सूरह कहफ आयत नंबर 50 में, अल्लाह ने फरमाया कि कान मिनल जिन्नी फफासा का अन अमरी रब्बी। ये आयत याद रखिए, सूरह कहफ आयत नंबर 50 कुरान मजीद के अंदर है। सूरह कहफ आयत नंबर 50, ये सूरह कहफ है, 15वें पारे में शुरू होती है, 16वें में खत्म होती है। जुमे वाले दिन आप पढ़ते हैं इसको। कहफ एक है, काफ, वो जो काफ वाली सूरत है वो 26वें पारे में, और ये कहफ है, इसका मतलब होता है गार, जिसके अंदर अल्लाह ताला ने नौजवानों को जिक्र किया है। तो यहाँ अल्लाह ताला ने फरमाया कि कान मिनल जिन, वो जो शैतान था ना इबलीस, वो जिनों में से था। और आगे अल्लाह उसकी सिफत बयान करता है, फासा का, उसने रब की नाफरमानी की। अच्छा, कुरान मजीद से मालूम होता है कि कोई फरिश्ता भी अल्लाह की नाफरमानी नहीं करता। ये सूरह तहरीम के अंदर मौजूद है और भी कई मुकामात पर मौजूद है। अल्लाह फरमाता है कि या फालून, जो भी फरिश्ते हैं, ला यासून अल्लाह मा अमरहुम, अल्लाह ताला की नाफरमानी नहीं करते, और जो अल्लाह उनको हुक्म दे उसकी नाफरमानी नहीं करते। वह यफअलून, और वो करते हैं मा युमरून, जो उनको कहा जाता है। तो फरिश्तों के बारे में कुरान मजीद ने वाज़ेह कर दिया कि वो तो, उनके अंदर बाय डिफॉल्ट कोई नाफरमानी मौजूद नहीं है। जबकि इबलीस के बारे में फरमाया फफासा का। अब दोनों जगह से वाज़ेह हो रहा है कि इबलीस जिन है, क्योंकि एक तो वाज़ेह है ना, काना मिनल जिन्नी, की इबलीस जिनों में से था, तो अल्लाह ताला ने वजाहत ही फरमा दी कि वो जिनों में से था। फिर उसकी सिफत बयान कर दी है, सिफत से भी वाज़ेह हो जाता है कि चूंकि उसने नाफरमानी की और फरिश्ता नाफरमानी नहीं करता, तो पीछे आ गया जिन, यहाँ आ गया नाफरमानी। दोनों चीजों से क्या साबित हो गया कि इबलीस ना सिर्फ जिन है बल्कि ऐसा जिन है जो अल्लाह ताला का नाफरमान है। बात होगी जी बात। जी सर, होगी। अच्छा, अब दूसरा एक और सवाल जो बनता है वो ये बनता है कि इबलीस अगर जिन था तो वो तो इस हुक्म में शामिल ही नहीं है, क्योंकि अल्लाह ताला ने तो फरिश्तों को हुक्म दिया था। इसका अब क्या जवाब है जी? सर पहले तो फरिश्ता ही था ना।
नहीं नहीं, फरिश्ता था ही नहीं, ये तो बात वाज़ेह होगी। अल्लाह फरमाता है काना मिनल जिन, वो था ही जिन। फिर समझे वो अल्लाह ताला फरिश्तों ने, में, लेकिन सर फरिश्तों के साथ तो था ना नहीं अपनी बात, इबादत की वजह से। इबादत की वजह से फरिश्तों के साथ होना और चीज है। जैसे आप एक ऑफिस में हैं और आपका आपका जॉब, फॉर एग्जांपल आप टीचर हैं और एक एडमिन स्टाफ है, क्लरिकल स्टाफ होता है। अब आप कहते हैं क्लरिकल स्टाफ को कि आपने आज रुकना है, तो टीचर तो कहेगा ना मुझे तो नहीं कहा गया, मैं तो टीचर हूँ। अब सवाल ये बनता है कि जब अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है फरिश्तों को और इबलीस जिन है, तो वो तो कहेगा मैं तो इस हुक्म में शामिल ही नहीं हूँ कि फरिश्तों को हुक्म दिया जा रहा है। इसका जवाब पूछा जा रहा है। फरिश्तों का सरदार था इब्लीस। नहीं, कैसे फरिश्तों का सरदार है, वो तो खुद जिन है। ये तो सवाल है, मैं यही तो आपको मैं क्लियर करना चाह रहा हूँ। फरिश्तों का, आप फरिश्तों का सरदार जो है वो जिनको कैसे बना सकते हैं? ये अल्लाह के हुक्म से है ना, अल्लाह जिस चीज का हुक्म दे उनको करना उनके लिए जरूरी सर था। इबादत की वजह से उसने इबादत बहुत की। ये आप मेरा पॉइंट नहीं समझ रहे। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने बाद हुक्म दिए हैं औरतों को। अच्छा, जो औरतों को हुक्म दिया हुआ है साहब मर्दों के लिए नहीं है, ये आपको पता ही होगा। जो औरतों को हुक्म है वो मर्दों के लिए नहीं है। अल्लाहु अकबर। आप साहब मर्द उसमें शामिल नहीं है। तो ये मैं आपकी ना आपसे सवाल इसलिए पूछ रहा था कि आपको, एक तो आप इन्वॉल्व हो जाएं, दूसरा आपको मालूम हो जाए। सबसे इसका सादा जवाब जो है ना वो ये है कि आप पढ़ रहे हैं कुरान मजीद। तो कुरान मजीद ना अपनी तफसीर खुद ही कर देता है। तो आपको पता है कि वही स्कूल ना, फिर समझे वही स्कूल ना, जब हमने हुक्म दिया फरिश्तों को उसजुदू आदम, आदम को सजदा करो, फसाजा दू, मगर उन्होंने सजदा किया, इल्ला इबलीस, मगर इबलीस ने। तो कुरान मजीद की दूसरी आयत से वाज़ेह होता है कि एक खास हुक्म अल्लाह ने अलहदा से इबलीस को भी दिया था कि तू भी सजदा कर इसको। ये है इसका असल जवाब। और वो आयत है सूरह अराफ की आयत नंबर 12। अल्लाह ने वहां फरमाया मा माना का अल्लाह तस्जुदा इज अमर तू का। इस अमरतू का से वाज़ेह होता है कुरान मजीद से कि अल्लाह ताला ने फरिश्तों को तो हुक्म दिया, ये दिया हुआ था, लेकिन उसने इबलीस को भी खास हुक्म दिया कि अमरतू का, जब मैंने तुझे हुक्म दिया। इसका मतलब इबलीस का हुक्म वो सूरह अराफ में आ गया। ये अक्सर लोग यहाँ पर ना परेशान हो जाते हैं कि जब फरिश्तों को हुक्म था तो इबलीस तो शामिल नहीं है। अच्छा, दूसरा इसका जवाब ये भी बनता है कि इबलीस को पता था कि अल्लाह ताला ने मुझे भी हुक्म दिया हुआ, लिहाजा इसलिए तो उसने वो मना किया है, इसलिए उसने आगे दलील पेश की है। यानी कि उसने इस बात पे इतराज नहीं किया कि मुझे सजदे का क्यों कहा जा रहा है। उसको पता था कि अल्लाह ने मुझे भी हुक्म दिया हुआ है, और वो हुक्म जो अल्लाह ने इबलीस को दिया है खास तौर पर, वो सूरह अराफ की आयत नंबर 12 में मौजूद है। अब वाज़ेह होगी जी बात? जी जी सर। हाँ, ये वाज़ेह होगी। ये एक इल्मी नुक्ता है जो आपको समझ लेना चाहिए कि यहाँ अल्लाह ने अमूमी जिक्र किया है, और जिस तरह आप खास तौर पर अलहदा से किसी को हुक्म देते हैं, तो अलहदा से हुक्म अल्लाह ने इबलीस को भी दिया था। और उसके आगे दलाइल दिए जाते हैं कि वो बहुत इबादत गुजार था, ये था वो, हमें उसका पता नहीं है। पर अल्लाह ताला का हुक्म है, अल्लाह ने फरिश्तों को हुक्म दिया और इबलीस को अलहदा से हुक्म दिया। इबलीस को जो अलहदा से हुक्म मौजूद दिया गया वो सूरह अराफ आया नंबर 12 में है। तो अल्लाह फरमाता है अबा वस्तकबरा, उसने इबा किया। इबा का मतलब क्या होता है कि इनकार कर देना। वस्तकबरा और तकब्बुर किया, इसका मतलब है वही इलाही का इनकार और तकब्बुर करना, वही इलाही से इबा करना, वही इलाही को तस्लीम ना करना। उससे क्या नतीजा निकलता है कि आदमी मुतकब्बर हो जाए। हर वो आदमी मुतकब्बर है जो वही इलाही की इत्तिबा नहीं करता, और इत्तिबा ना करने की वजह से उससे गुरेज करता है या उसके इनकार करता है। ये तकब्बुर है। वअम्मल्लज़ीना इस्तनकफू वस्तकबरू, सो कुरान मजीद के अंदर ही मौजूद है कि वो लोग जो इबादत को आर समझते हैं, वस्तकबरू और तकब्बुर करते हैं कि हमने इबादत करके क्या करनी है, हम अपने ज़हन से सारी चीजें बना लेंगे, हमें इबादत की जरूरत नहीं है। अबा वस्तकबरा, उसने इबा किया, तस्लीम नहीं किया। वस्तकबरा वकान मिनल काफिरीन। अब ये रिजल्ट्स हैं, तो रिजल्ट्स बड़े वाजे हैं। अगर आप केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो केमिस्ट्री के अंदर आपको पता है H2 + O2, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, क्या रिजल्ट निकलता है जी? 2 H2। हाँ जी बिल्कुल, आपने इक्वेशन बैलेंस कर दी है। H2 + O2 2H2O, इधर 2 लगा देंगे आप ताकि इक्वेशन बैलेंस हो जाए। इसको कहते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। रिजल्ट निकला है। इस तरह आपके फिजिकल रिजल्ट्स हैं। प्यास लगी है, पानी पिया, रिजल्ट निकला, आपका जिस्म जो है वो सेट हो गया है। भूख लगी, खाना खाया, आपके जिस्म का ताकत आ गई। अब ये रिजल्ट्स हैं। जब इबा करेगा आदमी, हुक्म इलाही को तस्लीम नहीं करेगा, तकब्बुर करेगा, तो काफिरों में से हो जाएगा। वाज़ेह सी बात है। अबा वस्तकबरा वकाना मिनल काफिरीन। इसका मतलब है इबा करना, हुक्म इलाही को तस्लीम ना करना और तकब्बुर करना, ये शैतान की वो सिफात है जिसने शैतान को काफिर बना दिया। तो यहाँ से क्या वाज़ेह होता है कि हमें इन सिफतों से बचना चाहिए। नबी अलैहिस्सलाम के मशहूर से अभी अब्दुल्ला बिन मसूद फरमाते हैं रजी अल्लाह तआला अन्हु कि आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया वो शख्स जन्नत में नहीं जाएगा जिसके दिल में जर्रा बराबर भी तकब्बुर होगा।
जर्रा बराबर भी तकब्बुर होगा, और तकब्बुर से निकलता है मुतकब्बिर। और मुतकब्बिर किसका नाम है? अल्लाह सुब्हानहू व तआला का, जो अल्लाह ने सूरह हशर में बयान किया। और सूरह हशर की आखिरी आयत आपको याद होगी, उसमें अक्सर अस्माउल हुस्ना का जिक्र है। हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु आलिमुल गैबि व शहादति हुवर रहमानुर रहीम हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु अल मलिकुल कुद्दूसुस सलामुल मोमिनुल मुहैमिनुल अजीजुल जब्बारुल मुतकब्बिर। तकब्बुर सिर्फ अल्लाह को लायक है, क्योंकि वो सारी कायनात को खिलाता है, पिलाता है, हर चीज हर सिफत उसकी अपनी है, किसी की अता करता नहीं है, जाती सिफात है, सारी कायनात का खालिक है, मालिक है, राजिक है। तो तकब्बुर से उसको गजता है। वकाना मिनल काफिरीन, और वो काफिरों में से हो गया। तो ये इबा करना, तकब्बर करना, इसका रिजल्ट क्या निकलेगा कि आदमी ना अल्लाह ना करे काफिर हो जाएगा, काफिर हो सकता है। वाज़ेह होगी जी बात। जी सर। और इसका मुखालिफ क्या है? इबा का मुखालिफ है अल्लाह की बात को मान लेना। इस्तकबार का मुखालिफ है आजिज़ी इख्तियार करना। और आपको मालूम है फिजिकली दरख्त की जो शाखें होती हैं कब झुक जाती हैं जी? अच्छा सर, सवाल कर सकता हूँ? हाँ जी, कर सकते जब हैं उसका सर फल लगता है। अच्छा सर, जी। पूछना ये था कि ये जो लिखा हुआ है कि वो काफिरों में शामिल हो गया, सर हाँ एक 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 जगह पर मैंने पढ़ा था कि वो काफिरों में से था, हम्म। यानी कि ਉਹਦੇ ਚ तफसीर ऐसी कि पहले ही काफिर हो गया नहीं या काना काफिर सी। नहीं नहीं, काना जो है ना, बेसिकली काना फेल नाकिस है। काना मिनल काफिरों में से हो गया से मुराद है कि सावधान है। आपने पहले जिनों के बारे में पढ़ा तो हुआ है, जिन जो है ना वो अल्लाह ताला की नाफरमानी कर सकते हैं। वो काना मिनल काफिरीन का मतलब ये भी है ना कि पहले तो वो अल्लाह ताला की बात मान रहा है, लेकिन यहाँ पर इन दो कामों की वजह से वो उन लोगों में शामिल हो गया जो अल्लाह ताला की बात नहीं मानने वाले थे। ये जो तर्जमा किया हुआ ना, ये तर्जमे की एक डिफरेंस होता है, कोई किस तरह करता है, किस तरह करता है। काना मिनल काफिरीन, काफिरों में से हो गया से मुराद ये है कि पहले तो अल्लाह की बात मान रहा है, लेकिन यहाँ उसने अल्लाह ताला की बात जब तस्लीम नहीं की तो वो ऐसे जिनों में से हो गया जो अल्लाह ताला की नाफरमानी करने वाले। वाज़ेह हो गया जी? कंफ्यूजन सर ये है कि असल अब ये ज़हन में पहले बैठा हुआ है कि वो था वो काफिरों में से, यानी कि वो पहले ही काफिर था। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। वो तो वादे हो रहा है ना, आयत आयत आपके सामने है। देखिए फिर दोबारा समझ लें। देखिए जब आदमी 10 साल तक होता है, नबी अलैहि इस्लाम ने फरमाया मा मिन मौलूदिन इल्ला यूलदु अलल फितरा, जो भी बच्चा है हम इस फितरत पे पैदा करते हैं। उसके जो माँ बाप उसको यहूदी ईसाई और मजूसी बना देते हैं। अब वो बच्चा तो, जो भी बच्चा पैदा होता है मुसलमान पैदा होता है, मोमिन पैदा होता है, बाद में वो ना अल्लाह ताला की नाफरमानी करके काफिर बनता है। शैतान के अंदर भी ये चीजें मौजूद थी, लेकिन शैतान काफिर बना है ये काम करके, अल्लाह ताला को उसने हुक्म तस्लीम नहीं किया। यही अल्लाह ताला बताना चाहता है यहाँ। वाज़ेह हो गया जी अब? जी जी सर, इंशाल्लाह। कि आपका काना, जो काना का इस्तेमाल है ना, ये काना फेल नाकिस है। तो इसका इस्तेमाल करते हुए ना वो सियाकुस बाग से अंदाजा होता है कि क्या चीज़ है। यहाँ सियाकुस बाग बता रहा है, फिर समझ लें। सियाकुस बाग में अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है आदम को सजदा करने का, फरिश्तों को सजदा किया आदम अलैहिस्सलाम को। इबलीस को अल्लाह ने रहमत से हुक्म दिया है, तो उसने उस हुक्म को नहीं माना। और आगे आप सूरह राफ पढ़ें कि उसने हुक्म इलाही के सामने कियास किया था कि खलकतनी मिन नार, मुझे तूने आग से पैदा किया, इसको मिट्टी से पैदा किया, तो मैं इसको सजदा नहीं करूंगा। ये उसका असल और जब ये काम किया उसने तो काफिर हो गया, ये इसका मतलब। अच्छा जी, दूसरा सवाल पूछा ठीक है गया सर। था, वो खातून जो बता रही है वो बताएं जी। वो ये है कि शाहें कब झुकती हैं? जब उस दरख्त पे फल लगता है। माशाल्लाह, फल लगते, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है जब आपको फल लगाए अल्लाह सुब्हानहू व तआला, आपको पैसे से नवाज दे, आपको दौलत से नवाज दे, तो आपको झुक जाना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ने आप पे फल लगा दिए। क्या ख्याल है? वाज़ेह होगी बात जी? क्लास दोबारा जरा बताइएगा। ये वो शाखें झुक जाती हैं जब फल के वजन की वजह से। एग्जैक्टली जब आप देखें ना शाही झुक जाती है। हमें भी जब अल्लाह ताला नवाजे नवाजे ना नेमतों से, तो हमें झुक जाना चाहिए। ये बात है। अल्लाह ताला ने नेमतें दी हैं, खाना दिया है, पानी दिया है, पैसे दिए हैं, दौलत दी है, मकान दिए हैं, तो वो हमें झुक जाना चाहिए, क्योंकि हमें फल लग चुका है। जब फल लगता है ना और अल्लाह ताला की तरफ से आता है, तो हमें झुकने में आफियत है। सारे नबी झुके हैं, सारे नबियों ने अल्लाह ताला के सामने सजदा किया है, सारे नबियों ने हमेशा आजिज़ी और मतलब इनकिसारी से जिंदगी गुजारी है। अगर हम ये नहीं करते तो फिर वो शैतानी काम हो जाएगा। ये इसका इस्तेदलाल है। सर ये कहना कि जी जी। सर ये कहना कि इनसे खुद ही मतलब
झुकाव आ जाता है, ये ठीक है कि कहीं होता है कि इनके बाद भी नहीं होता, मतलब लोग फिर भी ये गरूर तकब्बुर और जाहिलियत के दौर में ही रहते हैं। जो सही इल्म होता है उससे तो 100% ये होता है कि बंदे को आजिज़ी आ जाती है। हाँ जी। असल में ना मसला ये है ना कि जब आप जो आप किताब पढ़ रहे हैं कुरान मजीद, सागर ये किताब आपको सिखाती है ना, वो जो एक है फिजिकल चीजें, जो फल है तो वो तो खैर एक गैर मुकल्लफ मखलूक है, वो तो मिसाल समझाने के लिए है कि आदमी को तो अल्लाह ने मुकल्लफ बनाया है। मुकल्लफ से मुराद है कि इसके अंदर थोड़ा सा इख्तियार रख दिया है कि अब इसने झुकना है। वो तो दरख्त तो झुक ही जाएगा, वो तो कोई मुकल्लफ नहीं है, ये इसने झुकना है, तो इसके सामने मिसालें मौजूद है कि जो आदमी झुकता है उसको फल लगा हुआ तो वो झुक गया, आंकड़ा नहीं है। तो इसलिए जब आप कुरान मजीद का मुताला करते हैं तो कुरान मजीद आपके सामने पर्सनैलिटीज को वाजे करता है, शख्सियात को वाजे करता है, फिर ये प्रॉपर्टीज को वाजे करता है। इबा करेंगे, इस्तिकबार करेंगे तो अल्लाह ना करे बंदा काफिर हो सकता है। इबा की बजाय तस्लीम सर को खम कर देंगे, अल्लाह की बात मान लेंगे तो ईमान वालों से शामिल हो जाएंगे, ये इसका मतलब। फिर फरमाया वकुल्ना, हमने हुक्म दिया या आदम, ए आदम, उस्कुन, आप रहिए, वांता व ज़ौजुकल जन्ना, आप रहिए और आपका जोड़ा। तो जोड़ा कौन सा था? वो हवा है अलैहिस्सलाम। ये हवा का जिक्र कुरान मजीद के नाम के साथ तो मौजूद नहीं है, लेकिन इशारा मौजूद है सूरह निसा की पहली आयत में। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि या अय्युहन्नास इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व खलक़ मिनहा ज़ौजहा। तो अल्लाह ताला फरमाता है कि उसमें से, खलक़ मिनहा यानी कि आदम अलैहिस्सलाम में से, ज़ौजहा उनके ज़ौज को निकाला। ज़ौज का मतलब होता है जोड़ा। तो जोड़े के अंदर जोड़े के तकरीबन तीन माने बयान किए जाते हैं, तीन किस्में। एक किस्म तो ये ना कि मेल और फीमेल, तो यहाँ वही मुराद है कि एक मेल और एक फीमेल है। अंता व ज़ौजुकल जन्नह, अब साफ ज़ाहिर है कि ज़ौज का मतलब होता है कि एक दूसरे के लिए वो साथी बन गए हैं। जिस तरह आप जूता पहनते हैं सपोज, तो एक लेफ्ट और एक राइट है। बुनियान पहनते हैं तो एक उसका राइट बाजू होता है, एक लेफ्ट बाजू होता है। कांटे खवातीन पहनती है, एक उसका राइट होता है, एक उसका लेफ्ट होता है। तो बात चीजें लेफ्ट राइट होती हैं, जोड़े की शक्ल में होती हैं। तो अल्लाह ताला ने जोड़े को पैदा किया और उनको हुक्म दिया कि तुम दोनों ने जन्नत में रहना है। वकुला मिनहा रगादन हैसु शि'तुमा, यहाँ वाजे हो रहा है कि अल्लाह ने दोनों को हुक्म दिया कि उन दोनों को अल्लाह ने हुक्म दिया खाओ पियो, मिनहा उस जन्नत में से, रागादन जी भर के, हैसु शि'तुमा जहां से तुम चाहो। और सिर्फ ये हुक्म दिया कि वला तकरबा, और ना करीब जाओ। अब इसको क्या कहते हैं आप कि एक तरफ से ऑफर है, एक तरफ से मना है। तो ये दुनिया के अंदर भी आप करते हैं कि आप ऑफर करके मना कर देते हैं कि ये ऑफर है और ये आपको मना है। अल्लाह ताला ने कुछ चीजों की ऑफर कर दी, और सिर्फ एक दरख्त, वला तकरबा हाजी शजरा, इससे क्या दलाइल निकलते हैं? शायद इसके अंदर बेशुमार है। आपको मालूम है हलाल चीजें बहुत सारी हैं और हराम बहुत कम है, और इंसानी फितरत यही है कि वो हराम की तरफ ज्यादा माइल हो जाती है। और ये भी आपने देखा है कि प्रोहिबिटेड चीजों की तरफ आदमी जरा ज्यादा माइल होता है। आदम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया था वकुला मिनहा रागादन हैसु शि'तुमा, कि तुम दोनों खाओ उसमें से, रागादन दिल खोल कर, हैसु शि'तुमा जहां से तुम दोनों चाहो, और इस दरख्त के करीब ना जाना, फतकूना मिनज, अगर तुम इस दरख्त के करीब जाओगे तो फतकूना, तो तुम दोनों हो जाओगे मिनज जालिमीन, जुल्म करने वालों में से। अच्छा, किसको हुक्म दिया है? आदम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया है, और उनकी बीवी यानी कि उनके जौज को भी हुक्म दिया है। तो इस आयत में आदम अलैहिस्सलाम की तीसरी फजीलत बयान हो गई है। पहली फजीलत उनका इल्म है, दूसरी फजीलत उनका फरिश्तों से सजदा करवाना है, और तीसरी फजीलत उनकी ये है कि अल्लाह ने उनको जन्नत की रेजिडेंस अता फरमाई है। वाज़ेह होगी जी बात? जी उस्ताद। जी सर। अच्छा, दूसरे नंबर पर यहाँ हमारे लिए भी सबक है कि अल्लाह ताला ने कोई दरख्त कौन सा है ये बयान नहीं फरमाया। अब ये बयान की जरूरत ही नहीं है। तो हमारे यहाँ बाज खवातीन और हज़रात वो गैर जरूरी तौर पर लगे रहते हैं कि वो दरख्त कौन सा था, कोई कहता है गंदम है, कोई कहता है अंगूर है, कोई कहता है इंजीर है। तो ये तमाम अकवाल बिला दलील है, दलील ही कोई नहीं इसकी, बिल्कुल कोई दलील इसकी मौजूद नहीं है। अल्लाह ताला ने जिस चीज को बयान नहीं किया तो हमने भी उसको बयान नहीं करना। ठीक है जी, जिस चीज को अल्लाह ने बयान नहीं किया हम भी उसको बयान नहीं करेंगे। तो फरमाया फ़ाज़ल्लहुम अश-शैतानु अन्हा, तो शैतान ने उनको उस चीज से, फतकूना मिन ज़ालिमीन, फ़ाज़ल्लहुमा, तो शैतान ने उनको वर्गलाया, फ़अख़रजहुमा, उन दोनों को निकलवा दिया, मिम्मा काना फी, उसमें से जिसमें वो दोनों थे। तो इसका मतलब है, अब ये जो शैतान का जो मुकालमा है ये आप सूरह आराफ में पढ़ सकते हैं। सूरह आराफ के अंदर शुरू में ही पहले दूसरे रुकू के अंदर ही ये वाज़ेह तौर पर तमाम चीजें मौजूद हैं कि अल्लाह ताला ने वहां पर वजाहत के साथ बयान किया है कि किस तरह
आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को वहां से निकाला गया।